ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे उसकी पूर्व पत्नी अपमानित और प्रताड़ित करती थी। उसे उसके माँ बाप से दूर रहने पर मजबूर किया गया। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसे भारत के नृशंस कानूनों में पीसा गया। बजाय हार मानने और एक भ्रष्ट न्यायतंत्र के आगे झुकने के वो लड़ा और जीता। आज वही आदमी अपने जैसे न जाने कितने निर्दोष पुरुषों की मदद करता है। मेरा नाम ऋत्विक बिसारिया है। 2010 में पोर्टल के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू अरेंज मैरिज हुई। मैरिज मेरी महाराष्ट्र में हुई और वो मैरिज मेरी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 महीने ही चली। मैं थोड़ा ध्यान रख के चल रहा था, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद भी सामने वाली पार्टी जो मेरी वाइफ थी, उनकी एक्सपेक्टेशंस और उनकी इनफैक्ट जो फिज़िकल अब्यूज़ थे, फिज़िकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ थे, वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। इतने एक्सटेंट तक कि विदिन 4 मंथ्स में अपने पेरेंट्स से भी अलग होकर रहने लगा। लेकिन फिर भी केसेस का डर बना रहा और एक दिन ऐसा ही हुआ, मेरे को ऑफिस में पता लगा कि पुलिस अरेस्ट करने के लिए आई हुई है। उससे कुछ दिन पहले ये अपने पेरेंट्स के साथ चली गई थी और अपना सारा सामान लेके चली गई थी। इसी तरीके से हम लोग बच के निकले और फिर हम लोग ने बेल लिया और फिर केसेस चले, काफ़ी सीरियस केसेस चले, काफ़ी ज़्यादा केसेस चले। कुल मिला के करीब 7 केसेस चले मेरे ऊपर महाराष्ट्र में, जो मैंने 3 साल तक फाइट किए। और अल्टीमेटली परसिस्टेंस से और बहुत बड़ी एक मदद, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक बहुत बड़ी मदद की वजह से मैं 3 साल में अपने केसेस को ख़त्म कर सका और एक म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़, बिना किसी लीगल एक्सटॉर्शन के, बिना किसी लीगल टेररिज्म के अपने ऊपर हावी हुए, मैं उस केसेस को ख़त्म कर पाया। जैसा कि हर एक इंसान के केसेस में आप लोग खुद ही देखते होंगे कि केसेस जो होते हैं आपके घर से कई हज़ार किलोमीटर दूर होते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, जहाँ मेरे केसेस एक ऐसी जगह पे थे जो कि दिल्ली से भी 1300 किलोमीटर दूर थी और बैंगलोर से भी 1300 किलोमीटर दूर थी, और ये दोनों ही जगह थी जहाँ पे मैं नौकरी कर रहा था अपने केसेस के दौरान। तो हर महीने में एक बार डेफिनेटली जाना, और मैं शायद वहाँ का बहुत कम लोगों में से एक ऐसा इंसान था जिसकी 100% अटेंडेंस थी कोर्ट में। और ये मैं खुद कर रहा था क्योंकि जब कानून आपके साथ नहीं है, जब दुनिया आपके साथ नहीं है, उस समय पे सिर्फ एक ही इंसान आपके साथ हो सकता है कोर्टों में, वो आप खुद हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने केसेस 100% अटेंड करें, और यही चीज़ मुझे सेव इंडियन फैमिली से सीखने को मिली। तो SIF एक मूवमेंट, एक NGO, एक ऐसा ग्रुप था जिसको मैंने इंटरनेट से ढूंढा, और 2010 में ही जब मेरी शादी, जब बिगड़ी हुई शादी जब चल रही थी, घिसट रही थी, तो उसके बीच में ही मैं सेव इंडियन फैमिली से जुड़ा। तो सेव इंडियन फैमिली से जुड़ के मैंने देखा कि अब हर एक इंसान का क्या होता है कि जब भी कोई NGO शब्द सुनता है, लोगों के दिमाग में आता है कि हाँ, अच्छा सा ऑफिस होगा, बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, पुलिस में जान पहचान होगी, जजेस में जान पहचान होगी, एडवोकेट्स होंगे। उस तरीके का एक व्यू लेके मैं पहली बार पहुंचा था। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो सीन बिल्कुल ही अलग था। मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद अपने घर वापस आ गया हूँ। मेरे सामने ऐसे लोग थे जो शायद मेरी ही तरह थे, जो मेरे ही सिचुएशन से गुजर चुके थे या गुजर रहे थे। तो एक बहुत बड़ा एक कम्फर्ट का फैक्टर आया, क्योंकि सबसे पहली बात तो आज तक, उससे पहले मैं जिससे भी बात करता था, अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, कलीग से, किसी से भी बात करो, हर एक को आपको अपना सर्टिफिकेट देना पड़ता है। एक आदमी को ज़िंदगी में हर मौके पे एक सर्टिफिकेट दुनिया को देना पड़ता है कि जी मैं एक अच्छा आदमी हूँ। लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप था, सेव इंडियन फैमिली, जहाँ पे मुझे पहुँचते ही ये सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ना मुझे ये सर्टिफिकेट देना पड़ा कि मैंने दहेज नहीं लिया। तो इस ग्रुप से मैंने ये सीखा, ये समझा कि कोई ऐसा है जो शायद आदमियों के लिए वैसे ही सोचता है जैसा मैं शायद अपने लिए सोचता हूँ। इस ग्रुप का एक बड़ा बेसिक फंक्शन जो मुझे समझ में आया, जो धीरे धीरे मैंने भी एब्जॉर्ब किया, हमारे लिए हर पुरुष, वो सच्चा है या झूठा है, या केस में उसने क्या किया नहीं किया, ये सारा डिसीजन करना कोर्ट का काम है। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि लोग आके ऑनेस्टली और बहुत ही इनोसेंटली, विद ऑल ऑनेस्टी, बता सकते हैं, बात कर सकते हैं,
और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या हुई कि जिस कॉन्सेप्ट से मैं जुड़ा था इस ग्रुप से, उसका नाम था वीकली मीटिंग्स, और ये एक ऐसा डेटाबेस है, एक ऐसा नॉलेज बेस है जिसका मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में कोई पैरेलल नहीं है। लेकिन सेव इंडियन फैमिली जहाँ एक तरफ मदद कर रहा था, उसी तरफ दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुश्किलें कम नहीं थी। मुश्किलों को शायद हम आसान समझ रहे थे, लेकिन मुश्किलें कम नहीं थी। मतलब अगर आपको हर महीने में एक बार जाना है, पूरे परिवार के साथ जाना है कोर्ट में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। एक तो मल्टीपल केसेस, तो अलग अलग तारीखें, अलग अलग दिन, तो आदमी अगर केसेस अटेंड करने के लिए हर दिन जाएगा, हर केस के लिए जाएगा, तो शायद वो नौकरी तो कर नहीं पाएगा। कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से टिकट लेगा, कहाँ से वहाँ पे जाके रहेगा, वहाँ पे कैसे खाना खाएगा, ये सब तो नॉर्मल प्रॉब्लम्स है। मेरे केस में स्पेसिफिकली जान का खतरा भी था, जहाँ हम लोग की इनफैक्ट जब हम लोग की फर्स्ट डेट थी, वहाँ पे हमारी कार के ऊपर अटैक भी हुआ था। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि बार बार पुश कर रही थी कि इस लीगल टेररिज्म के सामने हार मान लो, इस लीगल टेररिज्म के सामने झुक जाओ, इस लीगल टेररिज्म को मान के पैसा पे कर दो। लेकिन कहीं ना कहीं एक आवाज़ अंदर से ये भी आ रही थी जो सिर्फ ने उस आग को पहचाना भी और हमें बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि लॉयर, सिस्टम, पुलिस, हर कोई आपको यही बोलता है कि पैसा दो सेटल करो, दोस्त बोलते हैं पैसा दो सेटल करो। सेव इंडियन फैमिली ने बोला कि दुनिया ऐसी नहीं है, जो लड़ते हैं वो जीतते भी हैं। आप किसी लॉयर के पास जाइए, वो आपको अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ायदे के लिए जो चीज़ होता है वो बता देगा, लेकिन कोई इंसान बिना फ़ायदे के किस तरीके से एडवाइस करेगा। शायद एक मिसिंग लिंक था लाइफ में जो आपको केसेस लड़ने में रोक रहा था, और वो मिसिंग लिंक सेव इंडियन फैमिली ने प्रोवाइड कराया याहू ग्रुप के थ्रू और वीकली मीटिंग्स के थ्रू। तो एक साल तक तो मैं काफ़ी शांत रहा। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि शायद ये जो मूवमेंट है, जो ग्रुप है, ये चलता है तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग हैं जो इसे चला रहे हैं। इसे चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंसान की है, हर एक उस आदमी की है, हर एक उस परिवार की है जो शायद यहाँ पे आके मदद ले रहा है। क्योंकि ये जो मूवमेंट चलता है, जो ग्रुप चलता है, ये किसी कुछ स्पेसिफिक लोगों की वजह से नहीं चलता। इसमें सबका कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कंट्रीब्यूशन का मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट समझता है। सेव इंडियन फैमिली एक ऐसा ग्रुप निकला जो कि कंट्रीब्यूशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मुझसे एक चीज़ चाह रहा था कि मैं वही करूं जो वो मेरे साथ कर रहे थे। मैं लोगों की मदद करूं, मैं अवेयरनेस फैलाऊं, मैं लोगों को बताऊं कि किस तरीके से कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरीके से गलत कानून बन रहे हैं और क्या पुरुषों का हाल है। तो ये एक ऐसा कंट्रीब्यूशन था जो शायद करने के लिए मुझे सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, पैशन। और वो पैशन मेरे को सेव इंडियन फैमिली से ही मिला। वो पैशन मुझे इस चीज़ को सोच के मिला कि मैं जब अपने कोर्ट में जाता हूँ, कॉन्फिडेंस से खड़ा होता हूँ, जज साहब से बात कर पाता हूँ और अपने केसेस को ठीक डायरेक्शन में ले जा पा रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ वो कॉन्फिडेंस मेरे को सेव इंडियन फैमिली की वजह से मिला। और उसी कॉन्फिडेंस के चलते केसेस में मैंने अपने कॉम्प्रोमाइज़, ज़ीरो वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ करके केसेस मेरे ख़त्म हुए। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारे चैनल्स खोल दिए विक्टिम्स के लिए, हम तक रीच आउट करने के लिए। वीकली मीटिंग्स था ही, सिर्फ याहू ग्रुप था ही। हमने ऐड किया एंड्रॉयड ऐप, हमने ऐड किया सिर्फ वन हेल्पलाइन, जो कि एक पहले अलग हेल्पलाइन नंबर्स पे चलता था, बट सिंगल नंबर हेल्पलाइन हमने स्टार्ट किया। और सेव इंडियन फैमिली की जो हमारी नई वेबसाइट्स आई, उनके थ्रू भी हमने लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया। तो काफ़ी सारे एवेन्यूज़, काफ़ी सारे मेथड्स खुल गए, काफ़ी सारे लोगों को पता लगा। और धीरे धीरे अभी अब जो एक चेंज देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेंस राइट्स को लेकर लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो हेट्रेड थी वो कम हो रही है। इन एडिशन टू दैट ये सब करने में एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर आप लोग सोचेंगे कि भाई क्या मिल क्या रहा है सब करने से, तो एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है जहाँ पे कि आपको ये लगता है कि हाँ, आपकी मदद से या आपने किसी की ऐसे हेल्प करी कि उसको एक्चुअली अपनी लाइफ इम्प्रूव करने में बेनिफिट हुआ। मतलब फॉर एवरी काउंसलर, आई नो लॉट ऑफ अस माइट नॉट वांट टू से दिस, बट फॉर एवरी काउंसलर, इफ दे आर एबल टू स्टॉप इवन वन मेल सुसाइड, I think they consider it to be the biggest thing that they have achieved in their life, and that is the achievement that all the counselors are really looking forward to, so that they can help someone save their own life. बहुत लोग आगे आते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और बहुत इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बाकी काउंसलर से भी बात करेंगे, आपको पता लगेगी कि आज की डेट में कोर्ट्स अपनी जजमेंट्स में सेव इंडियन फैमिली का नाम ले रहे हैं कि सेव इंडियन फैमिली ने बताया था कि किस तरीके से मिसयूज़ होता है लॉ। हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट से जाके ऐसी जजमेंट्स लेकर आते हैं जो कि सबको फ़ायदा करती हैं, जो कि विच आर एब्सोल्युटली एज पर द जस्टिस।
हमने और भी अचीवमेंट्स अगर हम देखें तो IRBM इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज जब लॉ आने वाला था, उसके लिए काफ़ी एग्रेसिव तरीके से हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रिसर्च करके बहुत सारे फैक्ट्स MPs को और ब्यूरोक्रेट्स को बताए। कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स ने बोला, MPs ने बोला कि नहीं, इस लॉ को दोबारा से रीलुक करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि हमें थोड़ा बहुत सक्सेस लॉ मेकिंग प्रोसेस में भी मिला। लॉ फॉर्मिंग प्रोसेस की जहाँ तक बात करें आप, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट जब बन रहा था उस टाइम पे भी हम लोगों ने काफ़ी स्पेसिफिक आर्गूमेंट्स दिए थे मिनिस्ट्रीज़ को, लॉ मिनिस्ट्रीज़ को, लॉ कमीशन को, और उनमें से कुछ एक्सेप्ट भी हुए। एंड फॉर्चुनेटली howsoever toothless but still sexual harassment at workplace act today has a misuse clause inbuilt in the act itself। तो उस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो बदल रही हैं। ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग है, ऑपोजिशन बहुत रिच है, ऑपोजिशन बहुत करप्ट भी है, जो कि जानता है कि सिस्टम को, डेमोक्रेसी का एक पिलर जो मीडिया है उसको किस तरीके से मिसयूज़ करना है बहुत अच्छे से जानता है, और उनको कंटिन्यूसली इंडिया के बाहर से बहुत सपोर्ट मिलती रहती है। बट आई थिंक द रीज़न वी विल सर्वाइव एंड द रीज़न वी विल डेफिनेटली डू बेटर is because each one of us who is here, who is watching this video, and whosoever is with us is a person who is here not for money, which is a very big thing because अब पूरा opposition का movement उठा के देख लीजिए, there are paid people, there are paid laborers, there are salaries getting out for people, there is money which is given by government for budgets, and the money is grossly misused if you really pick up any of the financial data of any of the opposition feminist organizations। हमारे केस में वो नहीं है। हमारे केस में हर इंसान जो कर रहा है अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, अपने दिल के लिए कर रहा है, और जो इंसान अपनी दिल से, अपनी मर्ज़ी से, अपने जज्बातों के लिए कर रहा है, आई थिंक वो आदमी कभी भी गलत नहीं करता है। और ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और ये हमारा एक ऐसा एसेट है जिसे पूरी फेमिनिस्ट लॉबी चाह के भी कभी भी तोड़ नहीं पाएगी और ना कभी तोड़ सकी है। तो हम ग्रो करते रहेंगे, एंड आई एम श्योर वी विल डेफिनेटली कीप हेल्पिंग पीपल अ लॉट मोर। सेव इंडियन फैमिली जो कि एक ग्रुप है जो कि आज की डेट में 22 लोकेशंस पे अक्रॉस द इंडिया ऑपरेट कर रहा है। हमारी वीकली मीटिंग्स करीब 22 से 23 जगहों पर हर वीक चलती हैं। हमारे NGOs हैं जो कि इंडिया से बाहर भी हैं, और इंडिया से बाहर भी ग्रुप्स बने हैं, और ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने इस दर्द को खुद पे झेला है। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने उस दर्द को सहा है। तो ये वो लोग हैं जो उस दर्द का कभी मजाक नहीं उड़ाते, उस दर्द को कभी मोनेटाइज करने की कोशिश नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और ये ग्रुप इसी वजह से चलता आ रहा है और चलता रहेगा, एंड आई एम श्योर वी विल डेफिनेटली डू मच बेटर इन द फ्यूचर।